8 स्टार बन चुके हैं, 16 कार अचीवर बना चुका हूं, 4 ब्रॉन्ज लाइन बना चुका हूं, 3 यार्ड अचीवर बना चुका हूं। बस 4.5 सालों में इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। क्लियर? उत्तर चक्कर आते ने मेरी गल्लां सुन के मैं काम ही इदां दे कीते ने। फॉलो कर गए? अगर मैं आपको कहूंगा गाड़ी मिलेगी, सर बाहर खड़ी है। अगर मैं कहूंगा यार गाड़ी पे बैठेंगे, तो 16 बैठ चुके। अगर मैं कहूंगा दुनिया की सैर मुफ्त करोगे, तो साल में 1 दफा जरूर जाता हूं। फॉलो कर गए? और वो भी फ्री जाता हूं। और अगर मैं कहूंगा अच्छा सा घर बना लोगे, तो अभी खरीदा छोटा सा ना 62 लाख का सिर्फ। फॉलो कर गए? वरना जेड़ा साडा असल घर है ना पिंड च, वो सरकारी जमीन ते जे, माशाल्लाह साडे नां ते नहीं है। असी जट अगले 4.5 साल के बाद आपका। फॉलो कर गए? लेकिन एक शर्त है, लगे रहना। क्या करना? अगर लगे रहे और मट्ठे मट्ठे भी लगे रहे, 4.5 साल बाद चलो रिबोन ना हुई, मेहरान होगी, 10 लाख ना हुआ 2 लाख होगा, घर 62 लाख का ना हुआ 22 लाख का होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर। मैंने वापडा छोड़ी थी ना, तो मुझे सबने बकायदा पागल डिक्लेयर किया था ना। मेरे रिश्तेदारों ने भी, पागल है, पक्की नौकरी छोड़ गया। जिस शादी में हम लोग जाते थे, मेरे रिश्तेदार वहां अपने बच्चे लेके नहीं जाते थे, कहते थे पागल है, दिमाग खराब है, पक्की नौकरी छोड़ी, हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर देगा। फॉलो कर गए? बात समझ आ गई? मैंने छोड़ दी ना। और छोड़ने की वजह क्या थी, अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही फैसला किया था कि गलत। मैंने पहले सुनते लो कि 1.5 हो तुसी। मैं क्या ड्राइंग देख के चला गया। डिसीजन क्या किया, पहले तो आधी रात ये सोचता रहा गाड़ी मिलेगी मैनू, फिर आधी रात के बाद ये यकीन आना शुरू हुआ लब गई तो खड़ी कितने करांगे। फॉलो कर गए? फिर अगला दिन भी सोच में गुजर गया, चलो कुछ नहीं, वापडा में 9 साल में भी नहीं मिली, उतने सीनियर ने कहा 2 साल बाद मिलेगी, यार 18 साल बाद भी मिलेगी तो वापडा तो चंगा है ना। बड़ी प्लानिंग के बाद मैं अगले दिन अपने वापडा ऑफिस गया, वहां 3 बाबे बैठे हुए। आप कभी सत्याने जाओ तो सत्याने ग्रिड स्टेशन के बिल्कुल सामने राशिद भाई है, उनकी चाय की दुकान है, जाके बेशक नाम लेके पूछ लेना, उनका नाम भी राशिद है, मुझे इसलिए याद है। उस शॉप पे मैं गया, वहां 3 हमारे बाबे बैठे हुए। मैंने एवं मेरे दिल में एक बात आई, मैं उनके पास चला गया। बाबू ने कहा चाय पीनी है? मैं कहा नहीं, सवाल करना है। उन्होंने कहा कर। मैं कहा पर मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, अपने जवाब सही देना। उसने कहा बोल। मैंने कहा पहला सवाल, सर्विस कितनी होगी? एक बाबे ने कहा 31, एक ने कहा 28, दूसरे ने कहा 29 साल। मैं कहा दूसरा सवाल, इतनी लंबी सर्विस की है, कोई छोटी मोटी कार ली है? कम अज कम बंदा अपना बहन बेटी को, बीवी को बेइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह ले जाए। जवाब आया नो। मैंने पूछा हज किया? जवाब आया। और मैं कहा घर बनाया? जवाब आया। और मैं कहा जिंदगी चेंज हुई? जवाब आया। मैंने फौरन खड़े होकर वापडा नहीं करनी। बाबू ने पकड़ के मुझे बकायदा 45 मिनट समझाया, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ते, पक्की नौकरी है, पैसे दे के लोग लेते हैं, तुझे मुफ्त में मिली हुई है, तो छोड़ के जा रहा है, ये है वो, जो बंदा समझाता है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, सारे चुप हो गए। मैंने खड़े होकर कहा, मैं कहा जी ये रोड है, आपको कोई बंदा कहे इस रोड पे 31 साल चल, और चलने के बाद आप भूखे मरोगे। मैं कहा तुम चलोगे? बाबे ने को मैंने बड़े प्यार ना किया, मैं पागल है। मैंने बाबे को फौरन कहा, मैं कहा फिर सरकार मैं ही पागल है। उसने कहा मतलब? मैं कहा सुने हो, आपको वापडा करते हुए 31 साल और मुझे हुए 8, इसका मतलब अगर मैं भी 31 साल वापडा करूंगा, हाल मेरा आवल ही होगा। फॉलो कर गए? इसलिए छोड़ दी। अब चलते अगली बात की तरफ। देखो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई, बड़ी बड़ी बातें मैंने की। प्रॉब्लम पाकिस्तानियों का कि हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है, हमें कामयाबी का यकीन ही नहीं आता। उसकी वजह हमने कभी सुनी ही नहीं है। हमें कोई बंदा आके कहे कि तू 1 लाख कमाएगा, हम उसको ये नहीं कहते क्यों, सारी दुनिया कमाती है पागल ही, उसको पागल कह देते हैं। फॉलो कर गए? फॉलो कर गए? उसकी वजह हमने कभी सुना ही। अब मैं आपको बताने लगा हूं, सरकारों का दौर चला गया यार। अगर अब भी मुझे समझाना पड़े ना कि आप कामयाब हो सकते हो, तो इसका मतलब है मैं गारों में रहता हूं। सर मुझे एक चीज बताओ, पुराने वक्त जब लोग हज करने जाते थे, पैदल यहां से चलते थे, 6 महीने चल के जाते थे, हज किया, 6 महीने पैदल चल के वापस आए। जो हाजी घर हज करने चला जाता था, पिछले घर वाले भूल जाते थे कि को हाजी गया हज करने। और अब तो बंदा हाजी को एयरपोर्ट पे बिठा के घर नहीं पहुंचता, हाजी की कॉल आती है, घबराना नहीं, जदे बैठा हूं। ऐसे है कि नहीं? दिनों महीनों का काम अब होता है घंटों में, और घंटों का काम, दिनों का काम अब होता है सेकंडों में। समझाऊं?
मैं अपनी जिंदगी की बताता हूं। छोटे होते थे हैदराबाद सिंध, दादी नानी नहीं आ सका था लिखना, 18 दिन बाद सिंध पहुंचना, जी हो गया। और अब आपने अभी अपने कजन को कराची बैठे हुए दोस्त को मैसेज देना हो कि आप टाइम्स की मीटिंग में बैठे हो, सच्ची बताना है कितने सेकंड लगेंगे? 3। बोलना भी नहीं पड़ेगा, मैसेज लिखना पड़ेगा, टाइम्स ऑफिस बैठा हूं, सेंड वाले बटन पर क्लिक किया, हो गया। और अब तो मोबाइल में एक और ऑप्शन आ गया है, अब आप मेरी फोटो बना के भेज सकते हो, ये मौलवी बोल रहा है। और व्हाट्सएप उसमें एक और ऑप्शन आ गया है, आप अभी मेरी वीडियो बना के भेज सकते हो कि मौलवी साहब ये खप डाल रहे हैं। और अब मुझे खतरा पड़ा हुआ है कि अब मोबाइलों में एक और ऑप्शन आएगा, जिसको कॉल करोगे ना उसको बंदा हाथ डाल के मोबाइल में से बाहर निकालेगा, बात करके वापस। सही बताएं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो महीनों का काम था अब घंटों में, और जो दिनों का काम था अब सेकंडों में होता है। इसका मतलब अगर हमें अब भी यकीन नहीं आता हम कामयाब हो सकते हैं, तो सरकार चुप करके घरान चले जाओ, पत्ते बन लो, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगली बात की तरफ। एक आजकल डायलॉग बड़ा चल रहा है ना, माजरत के साथ, जिस बंदे के पास बैठो उसका पहला डायलॉग क्या होता है? यार पता नहीं क्या रोल है, दुआओं में असर खत्म हो गया। चल रहा है ना, चल रहा है ना, ये डायलॉग खत्म कर दो, दुआओं में असर आज भी है, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। माजरत के साथ मुझे एक चीज समझाएं, इस तरफ लाहौर है, इस तरफ बुरे वाला है। मैं लाहौर वाली गाड़ी में बैठूं, थोड़ा सा आगे जाके 10,000 सदका दूं, थोड़ा सा आगे जाके 2 बकरे कुर्बानी की करूं, थोड़ा सा आगे जाके 1000 दुरूद शरीफ पढ़ूं, थोड़ा सा आगे जाके अपने पीर साहब को, मौलवी साहब को कॉल करूं कि हुजूर आप नेक आदमी है, दुआ फरमाएं खैर व आफियत से मैं बुरे वाला पहुंच जाऊं। बंदा पहुंचेगा? क्यों? 10,000 सदका नहीं दिया, और 2 बकरे नहीं किए, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मौलवी साहब ने कॉल करके दुआ नहीं दी, रोला ट्रैक की गलत पे चढ़े हुए, चल नाकामी की तरफ रहे हैं। और दुआएं इंशाल्लाह कामयाबी आवे। और अल्लाह के बंदे कामयाबी है, दुआओं में असर है अगर तेरी डायरेक्शन ठीक है तो। मेरे सीनियर ने एक जुमला कहा था पहले दिन, उन्होंने कहा था मेहनत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। मैं एक दफा हिल गया, मैं कहा सरकार पानी ले आवा। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा किताबें पढ़ी, उस्तादों से सीखा, बड़ों से सीखा, मेहनत करने में कामयाबी। आपने आज नवी बात ही सिखा दी। तो मेरे सीनियर ने एक जुमला कहा, बेटा मैंने नवी बात नहीं सिखाई, मैंने जुमला दुरुस्त कर दिया। मैं कहा जी आपने गलत कर दिया। कहते बेटा मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर बड़ी मेहनत करता है, सच्ची बता कामयाब होता है? मैं कहा जी नहीं होता। उन्होंने कहा बेटा वो मेहनत गलत जगह करता है। सर स्मार्ट वर्क का दौर है, हार्ड वर्क का दौर चला गया, स्मार्ट वर्क का दौर है। अब जो हार्ड वर्क करते हैं वो बेवकूफ है, माजरत के साथ। क्लियर? उस बिजनेस को चुनो जहां कामयाबी हो। और मैं खुली बात करने लगा हूं, जहां जहां काम करते हो, जिस फील्ड में पढ़ रहे हो, उस फील्ड में जिस सीनियर को 5-25 साल हो गया ना वो करते हुए काम, उसका मुकाबला मेरे 4 सालों से करना। अगर वो मेरे 25 साल बाद मेरे 4 सालों से बेस्ट हुआ ना, मेरे जैसा भी हुआ, वो काम कर लेना। और अगर मैं बेस्ट हुआ ना, शराफत से ट्राई शुरू कर दो। फॉलो कर गए? अब चलते हैं अगली बात की तरफ। मैं एक एक चीज इंशाल्लाह मैं टाइम से नहीं समझाऊंगा, मैं आपका वुजू करवाऊंगा आज। फॉलो कर गए? अब समझो, हम लोगों को टाइम समझाते हैं ना, आप लोग समझाते हो ना, मेरी ज्वाइंट टीम में बैठी हुई है, समझाते हो। उनके कुछ बहाने होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, अभी आज मैं वो सारे तोड़ दूंगा। 2 रास्ते, एक कामयाबी को जा रहा है, एक नाकामी को जा रहा है। हम लोग कामयाबी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, नाकाम वाले बंदे को कहता है आजा यार तू भी हमारे रास्ते पे चल, कामयाबी मिलेगी। वो पहला बहाना मारता है, मुश्किल ही बड़ा है। कहता है मुझे एक चीज का जवाब दो, नाकामी आसान है? वो आसान है और वो भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। जेड़ी कोटा इथे पैंदी वो उथे पैंदी। अच्छा दूसरा बहाना, उससे कहो आजा यार टाइम्स कर ले, तू कामयाब हो जाएगा, हमारी तरह जल्दी कर। वो आगे से फौरन कहता हो तो जाऊं राशिद भाई, पर मेहनत बड़ी करनी पड़ती है ना। मुझे बताओ नाकामी वाले रास्ते पे मेहनत नहीं करनी पड़ती? फॉलो कर रहे मेरी बात को? अच्छा कहो ना आजा कामयाब हो तो जाऊं राशिद भाई, पर टाइम बहुत लगता है। और मुझे एक चीज का जवाब दो, नाकामी में टाइम नहीं लगता। अच्छा एक बड़ा प्यारा बहाना है,
टाइज कर तो ले, पर तुम्हारी टाइज का एक प्रॉब्लम है। क्या? लोग ताने बड़े मारते हैं ना, ऐसे है कि नहीं? तो अगर आप नाकामी वाले रास्ते पे चल रहे तो लोग तुझे फूलों के हार डालते हैं, ओथे नहीं मार दे ताने, और मारते हैं, पर रौला है नाकाम बंदे ताने सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के ढीठ हो गए। उनको अब ताना समझ। अगर समझना है कि नाकाम बंदे को ताना समझ नहीं आता, यहां से निकलना। जो रिक्शे में बैठा हुआ बंदा, जिस रिक्शे पे आप बैठोगे, उसको पहली बात करना, तू कभी गाड़ी पे नहीं बैठ सकता। वो आपको फौरन कहेगा मैनू पता है। आप उसको कहना तेरी शक्ल गाड़ी में बैठने वाली नहीं है। वो आपको कहेगा भाई मैनू पता क्यों कभी जाना है। उसको गुस्सा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ताने सुन सुन के ढीठ हो चुका है। और हमारा 3 स्टार, इसको कहना तो गाड़ी पर नहीं बैठेगा, मुक्का मारेगा गुर्रा के। क्यों नहीं पवांगा? घर वाला के सींग होते हैं, वो बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते। सर प्रॉब्लम पता क्या है? वो ताना सुन के चुप कर जाते हैं, हमें जरा चुभ जाता है। फॉलो कर गए? फॉलो कर गए? अब जो बात सिखाने लगा उसको समझो। एक बंदा और मुझे चाहिए, तू आप बच के। ये नाकामी वाले रास्ते पे चल रहा है, मैं कामयाबी वाले पे चल रहा हूं। फॉलो कर गए? इसको भी मुश्किल आ रही है, मुझे भी आ रही है। इसका भी टाइम लग रहा है, मेरा भी टाइम लग रहा है। इसको भी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे भी करनी पड़ी है। इसको भी लोग ताने मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। फॉलो कर गए? लेकिन एंड डिफरेंट है। मैं कामयाब हो गया, ये हालांकि मार हम दोनों ने एक जैसी खाई है। अगर नाकामी वाले बंदे, भाई साहब तू चालाकी करके ये समझ रहा है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा पुत्र, तू कोट साड़ी जिन्नी खा रहे हैं, लेकिन एंड का फर्क है। माजरत के साथ एक लतीफा सुना दूं। एक बंदे को सजा मिली, उसको उन्होंने ऑप्शन दिए, तो उन्होंने कहा पुत्र यहाँ 100 जूते खा, यहाँ 100 प्याज खा, एक चुन। और सोचता रहा कहता प्याज ले आओ। 10 प्याज खाए, आंख में से, नाक में से, मुंह में से पानी निकला। कहने लगा रहने दो, लित्र ले आओ। उन्होंने जब 10 लित्र ठोके, टोटल स्पेयर पार्ट हिल गए। कहने लगा लित्र रहने दो, दोबारा प्याज ले आओ। अब इस तरह कर करके 100 प्याज भी खा गया, 100 माजरत के साथ जो मैं समझाने जा, कर लो माजरत के साथ जो मैं बात करने जा रहा हूं, नाकाम बंदा 100 लित्र भी खाता है, 100 प्याज भी। कामयाब बंदा सिर्फ 100 प्याज खाता है, 100 लित्र। क्लियर? तो इसलिए जब जो झटके नाकामी वाले रास्ते पे लगने हैं, वो कामयाबी वाले तो कामयाबी वाले पे लगवा लो भाई। फॉलो कर गए? और एक बड़ी प्यारी सी बात सिखाऊं। कौन कौन सीखना चाहता है? आप में से कौन कौन चाहता है कि जो घर वाले उसको ताने मैंने मारते हैं, नखट्टू, नकम्मा, टूट पड़े, तुझसे कुछ नहीं होगा, पता नहीं की कौन चाहता है कि ये घर वाले हमें बातें करना छोड़ दें? कोई ऐसा राशिद भाई तावीज फार्मूला दें, लोगों के मुंह बंद हो जाएं। कौन कौन चाहता है? लेकिन एक चीज आप बताऊंगा, तब अगर अमल करोगे। सिखा दूं? 1 खड़े हो, 1 3 बैठे हो। पुत्र एक ही तावीज है, एक ही फार्मूला है, एक ही टीका है, एक ही गोली है, बस। इसके अलावा कोई हल नहीं है बेइज्जती खत्म करने का। 1 से 6 बनो। क्या बनो? और ज़हन में फिट करो, 6 स्टार तक चंगी टिका के होगी। मेरी हुई थी, मेरे 20 8 स्टारों की हुई थी, मेरे 16 कार अचीवरों की टिका के हुई थी, मेरे 4 ब्रॉन्ज लाइनों की हुई थी, मेरे 3 यार्ड अचीवरों की हुई थी। आपकी होगी इंशाल्लाह। फॉलो कर गए? लेकिन अगली समझो, जब आप अचीवर बन जाओगे, हाय 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 हाय, फिर बातें ही और हो जाएंगी, फिर जुमले ही और हो जाएंगे। सिखाऊं मैं? वानों के मैंने वापड़ा छोड़ी, सबने कहा पागल, रिश्तेदारों ने बकायदा पागल डिक्लेयर किया। और अब मैं गुजरांवाला ट्रेनिंग करवाने गया हुआ, रिश्तेदार की कॉल आई, राशिद भाई किथे हो? मैं कहा जी गुजरांवाला हूं। वापस फैसलाबाद कब आना है? मैंने कहा शाम को आना है। अच्छा घर जाने से पहले हमारे तरफ होके जाइए। मैं कहा वो क्यों? अल्लाह ने काका दिया, गुड़ती तूने देनी है। पहले मैं क्या था, अब सियाना। मजे वाली सिखाऊं? अब लोग मुझे भी खूबसूरत कहते हैं। वो 6 से पहले घर में सियानी बात नहीं करनी, बहुत मार पड़ती है। मैं करता था ना,
जैसे मैंने कोई सैनी बात कर रही, सब चुप, तुझे क्या पता, चुप पागल है। और अब अल्लाह जानता है चीवर बन गया हूं, जानबूझ के बोंगी मारता हूं, रिश्तेदारों में बैठा हूं, यारों में, दोस्तों में, अपनों में, जानबूझ के। और मेरे दिल में पता क्या होता है, आगे से क्या बोंगी मार रहे हैं यार। अब मैं बोंगी मारूं तो आगे से पता क्या कहते हैं, आय हाय हाय राशिद भाई क्या बात की है यार तूने। और मेरा दिल पता क्या करता, मैं रख के एक धूम मारी मैंने बोंगी है। फॉलो करेंगे। और अपने एक दुख की दास्तान जरूर सुनाना चाहूंगा आपको, सुना दूं? मेरा दिल भी तो दुखिया ना यार। जिंदगी के 30 साल सच्ची बताऊंगा, बड़ी ट्राइयां की, बड़ी ट्राइयां की, बड़ी ट्राइयां की, कोई मुझे आई लव यू कहते, किसी ने नहीं कहा, किसी को समझ ही नहीं आया। और जब मैं अचीवर बन गया, अब लोग कहते हैं, अब मुझे समझ नहीं आता। मुझे एक मैसेज आया, एक बाजी ने मैसेज लिख के भेजा आई लव यू था, मैंने आगे से मैसेज लिख के भेजा, मैं कहा बाजी कैल्शियम और जिंक टिका के खा। सर गल तो सुन लो ना। उसने कहा वो क्यों? और मैं कहा भैन मेरी है, अब मेरी तो घर दी ने मैंने कभी ये नहीं किया, तेरिया अखा खराब हो गई। मैं कहा अखा वास्ते ठीक हूं नहीं। सर मुझे एक चीज बताओ, 1 से 6 का सफर, मेरी बात को बड़ी तवज्जो से समझना है। लोग तुझे खूबसूरत कहें तो ये कोई कीमत नहीं है। फॉलो कर गए? थैंक यू, थैंक यू। फॉलो कर गए? सर रेडी से जूता लेने जाना उसकी भी एक कीमत है। सर एक गोलगप्पा खा उसकी भी एक कीमत है। एक टॉफी लेनी है, मैं कहा ना कह, मैं कहा लगा रहा है, जुड़े रहा 6 महीने बोनस ही कोई नहीं आया। मैं उसके घर चला गया। अब डेरे पे माशाल्लाह 40-50 लोग बैठे हुए, उसके अब्बा जी बैठे हुए। मैं जिदा ही डेरे च पैर रखा ना, ਉਹਦੇ अब्बा जी खलो गए, कहते लोको भाजो। ओ मौलवी आया जेड़ा भैणा को भरा खोले मामा को पुत्र। वह पहला बोनस 1,26,000 आया। जिस दिन बोनस अनाउंस हुआ, मैं अगले दिन डेरे चला गया। भाई साहब फिर उदा ही बैठे, मैंने जैसे ही पांव रखा, भाई साहब फिर खड़े हुए। अब जुमला पता क्या था, बिस्मिल्लाह कराम बॉस आए। फॉलो कर गए? और हमेशा उसकी बात सुननी है जो आपसे बेस्ट हो। अगर तो आप 20,000 कमाते हो और आप 40,000 कमाना चाहते हो, उसके पास बैठा करो जो 40,000 कमाता है, क्योंकि वो आपको 40,000 की अकल और समझ दे सकता है। अगर आप 50,000 कमाना चाहते हो, 50 वाले के पास बैठ। अगर आप लाख कमाना चाहते हो, 1 लाख वाले के पास बैठ। और अगर तो 10 लाख कमाना चाहता है, 10 लाख कमाने वाले के पास बैठा कर। सिंपल समझाऊंगा, हमाम वाले के पास बैठेगा ना तुझे नाई बनाएगा, कपड़े वाले के पास बैठेगा तुझे कपड़े वाला बनाएगा, मौलवी के पास बैठेगा तुझे मौलवी बनाएगा, नात खां के पास बैठेगा तुझे नात खां बनाएगा, नशई के पास बैठेगा तुझे जहाज बनाएगा। और अगर तू बैठा कार अचीवर के पास, तो वो तुझे कार अचीवर। इसलिए सबसे पहला काम करो, अपनी सोबत चेंज कर लो। उन लोगों के पास बैठा करो जो बेस्ट लोग हैं, जो आपसे बेस्ट कमाते हैं। क्लियर? उनके पास बैठना छोड़ दो जो वेले हैं। जिसने खुद माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सर मुझे हैरत होती है, हम लोग उसकी बात सुन लेते हैं जो खुद वेला है। मुझे को बंदा बात करे और मजाक करे ना, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूँ, सर आपने अपनी वालिदा वालिद बहन भाइयों के लिए क्या किया है? अगर वह कभी कुछ नहीं किया ना, तो मैं उससे कहता हूँ फिर बेटा तेरा बात करना बनता नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, मैंने उससे कहा, मैंने 45 लाख का जेज दिया, कल्टस कार उसको अलग तोहफे में दिया, तूने इससे बेस्ट किया? कहता नहीं। तो मैं कहा चबड़ा तू मैंने समझाने। सर हैरत मुझे पता है किस बात की है, मशवरे कौन देते हैं? वेले। और एक एसटीओ साहब उकाड़ा से मेरे साथ ज्वाइन हुए, राना नासिर साहब मेरे दोस्त हैं, एसटीओ साहब ज्वाइन होकर 3 स्टार हो गए। उसका एक यार कहे ना कर टेंशन ना कर टेंशन। मैंने नासिर साहब कहते, नासिर कहना यार राशिद भाई यार की मैंने तंग करना है मेरा यार। मैं चला गया, जी जी थैंक यू। और मैंने जाके सिर्फ एक जुमला पूछा, मैंने कहा यार नासिर भाई तेरे यार हैं? कहता जी। मैं कहा इनको मशवरा दे टाइम्स करनी चाहिए कि नहीं? कहना नहीं करनी चाहिए। मैं कहा तू टाइम्स के बारे में जानता क्या? कहना कुछ भी नहीं। था मैं कहा तू मशवरा कितना देता? यार मुझे डॉक्टरी का ही नहीं पता, और मैं डॉक्टर को जाके कहूं और गुलाबी गोली दे मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने रख के मारनी है कि डॉक्टर तू है कि मैं हूं। और आप लोग मशवरा किससे लेते हो? वेलों से। और कई तो माशाल्लाह अम्मी से भी लेते हैं। अम्मी 8 स्टार हो जाऊं? अम्मी को कहती भाई अम्मी 8 स्टार है।
अम्मी को पूछना है तो पूछो मां जी रोटी कितना पकानी है और बच्चे कितना सामने ने, जो उनका काम है। और नेटवर्क सीखना है, टाइम सीखना है, मेरे पास आ, तुझे सिखाऊं 4 सालों में घर की खुशियां कैसे पूरी होती हैं। तुझे सिखाऊं तेरा माँ बाप तेरे सर पे हाथ रख के कैसे कहेगा जा तुझ पे राजी। तुम लोग जाते ही उसके पास जो वेला है यार। क्लियर हो गया? आज के बाद सीटिंग चेंज हो जाएगी और ट्रेनिंग सिस्टम के तहत काम करो, अपनी डॉक्टरियां ना किया करो। जो ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है उसके तहत, ट्रेनिंग सिस्टम के तहत, ट्रेनिंग सिस्टम काम को समझ समझ के सर मैं एक चीज बताऊं, मुझे टाइम्स का बिजनेस क्यों प्यारा लगता है बताऊं? इसलिए नहीं कि इसमें पैसे बहुत हैं, इसलिए नहीं कि इसमें गाड़ी बहुत है। मैंने ना एक इंडियन मूवी देखी हुई है पंजाबी, कैरी ऑन जटा। किस किसने देखी हुई है? ओके, इंशाल्लाह आज के बाद आपको भी टाइम्स अच्छी लगेगी। उसका पहला सीन जब वो थानेदार अपने पुत्र को जगाने आता है, देखा हुआ है, और थानेदार अपने बेटे से कहता है ओए मैं 7 नस्लें उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं जो मेहनत करके कुछ बनी। तो थानेदार का बेटा एक आगे से जवाब देता है और वो जवाब आपको टाइम्स करने पे मजबूर करेगा और कहता है लानत हो ऐसी 7 नस्लों पे जिन्होंने मेहनत की 8वीं आराम से सो भी ना सके। सर ये हंसने वाली नहीं सोचने वाली बात है। मैंने जब ये जुमला सुना था मैं टाइम्स में जुड़ गया। आज रैंक क्या है पता? क्या रैंक है? और अगर मुझे कुछ होता है, मेरा मालिक मुझे बुलाता है, उसने बुलाना ही बुलाना है, तो कंपनी फौरन यही रैंक मेरी वाइफ को दे देगी। जैसे लाखों मुझे आता है मेरी वाइफ को आएगा, उसके बाद मेरा बेटे को, उसके बाद आगे 7 नस्लों तक चलेगा। और एक मजे वाली बात बताऊं, ये बात मैंने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताई हुई। देखो ना जिन्होंने खतरा उन्होंने आवाज निकल गई, मार ही ना दबे। और सारे इलाज से बेहतर होता है एहतियात। अभी तक तो मैं घूर लेता हूं, कम कर, उन्होंने पता ठीक है, उन्होंने पता लग जाए कि मौलवी क्या तो सिल्वर लाइन में है। सरकार अगली कहे मौलवी साहब भांडे धो के ट्रेनिंग कराउन जाना तू, तो मैं क्यों दसा? फॉलो कर गए और बात समझ आ गई तो शादीशुदा अपराध एहतियात कर लें, फड़ में आके बता नहीं देना। क्लियर हो गया? और एक बात और करूं, पर मैं अपने बच्चों को पढ़ने का नहीं कहता हूं। बहुत सारे लोग देख के ना बड़ा जी फील करते हैं, क्यों नहीं कहता? मैं नहीं कहता हूं। मेरी वाइफ को बहुत शौक है, उसने ट्यूशन, स्कूल, अच्छा गाड़ी, ड्राइवर, सारा कुछ वो करती है, मैं नहीं करता हूं। मैं बच्चों ने किसी दिन छुट्टी करनी है तो मुझे कॉल करते पापा जल्दी घर आए। मैं कहता हूं क्यों? आ जाए ना, मुझे पता लग जाता है जिनका पढ़ने का मूड कोई नहीं, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, पहले जाते ट्यूशन वाले को जाता हूँ, चलो पा जाओ। बच्चे गड्डी चलाते थे घूमने चल जीता। मैं एक दिन घर गया, मेरे अब्बा जी कह रहे हो तू इनको पढ़ने का क्यों नहीं कहता है? मैं कह जी इन्होंने नौकरियां करनी है, कहते क्या मतलब? मैं कहा मैनू कुछ हो गया सिल्वर लाइन ने। अब्बा जी कहते हाँ ये तो गल है। और मैं कहा मैं तो ये सोच सोच परेशान होता रहना, काश टाइम्स तेनों लभी होंगी। अल्लाह जानता है, अब्बा जी नूं टाइम्स लभी होंगी, आप वेले ही रहना सी। और फॉलो कर गए। और एक चीज करनी है, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखा करो। यार इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो और मुंह यूं रखो। जिदा का सानू कम लभ गया ना, तुम समझ आ जाए ना, तुसी रोज एक अद्धा बंदा मारिया करो। इन्ने पैसे मैं कमाने ने फड़का दे उठा। फॉलो कर गए। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे। और कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, छोटी सी कंपनी है, निकी सी, हेड ऑफिस सिर्फ 25 मरबों में, और पाकिस्तान में जो इनामात सिर्फ कारें दी हैं वो 20 करोड़ से ज्यादा की हैं, बस वो कम है। और जड़ी कंपनी ने 20 करोड़ के इनाम दिते ने, तुसी उदों दी कारां दी उन्नियां फोटोआं इकट्ठियां नहीं कीतियां जिन्नी दी इहने कारां वंडियां ने, फिर कहते ये कोई कंपनी। अल्लाह करे तेरे कान कुन खुल गए होण। फॉलो कर गए। और एक बात करूंगा, लगे रहना, सिर्फ लगे रहना और पॉजिटिव होके। टाइम्स पैसे कमाने का नाम नहीं, टाइम्स रिस्पेक्ट कमाने का नाम है। और मैं कहता हूं आपने सिर्फ पैसे कमाने टाइम्स में हो तो टाइम्स छोड़ दो, और अगर रिस्पेक्ट कमाने हो तो फिर ठोक के टाइम्स कर, क्योंकि यहाँ पे चोपड़ियां भी मिलती हैं। और फॉलो कर गए। और एक आखिरी बात करके आपसे जरूर छुट्टी लूंगा, जो मुझे टाइम्स में लेके आया था ना, उसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया था। सुने तो सही यार, जिस दिन टाइम्स की मीटिंग देखने आया था, एक 250 रुपए वाला सूट था मेरा, 125 रुपए वाली चप्पल थी, 20,000 वाला स्कूटर था, और गांव में सरकारी जमीन पे घर था। उसने मुझे टाइम्स समझाई, उसने मुझे टाइम्स में फंसाया। सर मैं उसकी बातों में आके फंस गया। आज सिर्फ 10,000 का सूट है जो पहना हुआ है, सिर्फ 4,000 के, सुन ले पहले, 4,000 के जूते हैं, 27 लाख की कार पे आऊं,
9200 रुपए की हाथ पे गड़ी लगी हुई है, 62 लाख का घर ले चुका हूँ, सिस्टर बहन भाइयों की शादियां कर चुका हूँ, अम्मा अब्बा को खुशियां दे चुका हूँ, वेला कोई काम नहीं। लोग बुढ़े हो जाते हैं, बुढ़े, और स्कूटर नहीं चेंज कर सकते। और मैं अपने खानदान की खुशियां खरीद चुका हूं। उसने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया ना सर। मेरी 7 नस्लें उसके एक पैगाम की मकरूज हैं, एक पैगाम की। ना लाता यार, मैं आज भी नालियां टाप रहा होता, आज भी। इसलिए जो लेके आया ना टाइम्स में, उसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि जिंदा कौमें कभी अपने मौसम को भूलती, चाहे वो आपको ज्वाइन करवा के छोड़ के चला जाए, चाहे वो आपको सपोर्ट करे चाहे वो ना करे, उसका इतना जब गाड़ी बाहर खड़ी है और मुझे इसका नाम नहीं आता था, मेरे सीनियर ने कहा तुझे रिबॉन मिलेगी, मैं कहा वो क्यों है? उन्होंने कहा बेटा बड़ी वाली कार होती है, मैं कहा जैसे पिंडा दे बंदे ऐसी वड्डी गड्डी सुनी टूडी। मुझे सुल्तानी साहब ने कहा बेटा उससे भी 10 लाख महंगी होती है, मैं कहा समझाओ तो सही। मुझे शोरूम लेके गए सर, 6 महीने लगे थे मुझे रिबॉन और एक्सएलआई का फर्क समझते हुए, यानी कि हम लोग इतने माशाल्लाह पाटे खां थे। फॉलो कर गए, और सदके जाऊं उस दावत देने वाले के, सदके जाऊं जिसने मुझे पकड़ के टाइम समझा दी। फॉलो कर गए, सिर्फ उसका एहसानमंद रहना है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे, ढेरों कामयाबियां दे। अगर किसी दोस्त को मेरे को बात बुरी लगी हो तो कोई माजरत नहीं, क्लियर? अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लग गए हो